अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब मैं ये सुबह सवेरे ऊपर कहाँ जा रही हूँ, हमारी गंद आटा ख़त्म हो चुका है और हम ऊपर जा रहे हैं भड़ोले में से गंदम निकालने। तो हमारी छत के ऊपर पड़ा होता है ये सारा सामान और ये भड़ोला जो है ना, इसके अंदर पड़ी है गंदम। और ये पुराना इसलिए है कि ये मेरी अम्मी का था और अम्मी के बाद अब ये मुझे मिला है, क्योंकि ये छोटा सा था। तो इसके बाद अम्मी लोगों ने बड़ा ले लिया था, तो छोटा जो है ना ये मेरे हिस्से में आ गया और इसको लग चुका है ज़ंग और इसका कुंडा टूट चुका है। और देखें मेरा हाल कि मैंने ना गंदम निकाली है, तो इसके अंदर से ना ये जो कुंडा था ना, तो ये मैंने उसी परात के अंदर ही ये चला गया और गंदम के अंदर चला गया। और जब मैं बंद करने लगी हूँ तो मुझे याद आया कि ये कहाँ गया, ये कहाँ गया। फिर इर्द गिर्द देखने के पर नहीं समझ आई, तो मैंने सोचा कि ये गंदम के अंदर ही चला गया। उलझे ज़हन के साथ आप जो भी काम करेंगे तो काम तो फिर ऐसे ही होता है। और मैं नीचे आई थी इसको आलूओं को उबालने के लिए रख आई थी। आलू उबल चुके हैं लेकिन गैस जा चुकी है। तो अब जो है ना, मैं सिलेंडर के ऊपर ना आखिरी ब्रेड का जो पीस था ना, इसको भी बना रही हूँ। ऑमलेट बना रही थी। अभी मैंने स्टैंड में से मिर्चें और नमक लगा के नमक निकाल के तो साइड पे रखा हुआ था। मैं इधर को मुँह करके खड़ी थी और माहम ने ना ये देखें ये इसका काम किया है, तमाम सारा ही डब्बा जो है ना ये नमक और लाल मिर्चों का खाली किया है। और अब मैं इसको सारा ही वॉश कर रही हूँ। यार काम इतना बिखेर देती है माहम, मैं आपको क्या बताऊँ। काम बिखेरती भी ज़्यादा है और उलझाती भी ज़्यादा है, तो सारा दिन इसी तरह ही मेरा निकल जाता है। और जनाब हमारे घर में आया है गाँव से शहद। और ये होता है खालिश शहद। तो बच्चों सारों का ना गला वगैरह काफ़ी अरसे से ख़राब हुआ हुआ है। तो ये जो शहद है, इन्होंने गाँव वालों ने कहा है कि खालिश शहद आया हुआ लेना है, तो बताएं। हमने कहा ज़रूर भाई, ज़रूर लेना है। और सब्ज़ी भी आ गई है। सब्ज़ी जनाब गाँव से नहीं आई, आप लोगों ने ये अब नहीं समझना कि मियाँ वाली से सब्ज़ी भी आ गई है हमारी। ये जनाब है तो किसी ही गाँव की ही है, लेकिन ये हमारे गाँव की नहीं है भाई। ये भी पता नहीं किसके गाँव की सब्ज़ी है, किसने काटी है, किसकी ज़मीन थी और पहुँची जनाब हमारे घर में है। तो पहले जल्दी-जल्दी तो मैंने शापर और जल्दी से उल्टा दिया, माहम के डर से कि माहम ना आके सारी चीज़ें बखेर देती है। लेकिन फिर भी माहम जो है ना पहुँच चुकी थी। हाथ मारने से पहले-पहले ना मैंने इससे सारा कुछ खींचा है और खींच के मैं जब फ्रिज पर पहुँची हूँ तो देखें फ्रिज में भी ना इसने लाज़मी हाथ मार के ना कोई चीज़ उल्टानी होती है। और अब उसके बाद ना मैं शहद चेक कर रही हूँ कि शहद जो है ना अभी हमज़ा को या माहम को खिला के देखती हूँ और ख़ुद भी चेक करती हूँ कि ये कितना को खालिस है। और चेक करते हैं जनाब खुशबू है, तो इसकी मैंने चेक किया, खुशबू अच्छी-अच्छी है, मीठी-मीठी है। और मुझे चेक नहीं करना आता कि शायद असली है कि खालिस है। बस मैं ना दुरूद शरीफ पढ़ के खा लेती हूँ। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बाज़ार से भी ले आएँ या मार्ट से भी ले आएँ, तो बस शहद तो शहद होता है। और जब खालिस शहद हो तो फिर उसका फ़र्क पड़ जाता है गले वगैरह का। तो बस मुझे तो जो शहद कह दे ना कि ये शहद है, तो बस आप समझ लें कि ये ना बस शहद ही है। मैं तो उसको शहद ही लेती हूँ, नकली असली का नहीं मैं सोचती। और मेहमान आए हुए हैं घर में, तो इसलिए फिर मैं ना जल्दी-जल्दी बीफ का गोश्त पड़ा हुआ था, तो बीफ को मैंने ना लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज़ और ये थोड़े से खड़े गरम मसाले डालकर तो इसको गला लिया था कुकर में। कुकर में मैंने इसको 25 मिनट के लिए गला के, तो अब इसकी बनानी थी कढ़ाई। इसको निकाला मैंने कढ़ाई के अंदर और जब ये इसका पानी थोड़ा-सा खुश्क हुआ तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है जनाब ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने दही के अंदर सारे ही ना 4 मसालों की गेम डाल दी और उसके बाद अब इसको इसके अंदर शामिल करके तो फिर उसके बाद अच्छा वो जो कोली थी ना वो मैंने सारी खाली कर ली है। वो दरअसल ना एक हाथ में कैमरा होता है तो दूसरे हाथ में फिर ये चम्मच भी चलाना, तो इस तरह फिर बाद में मैं ना इसको ऑफ़ करके तो फिर मैं इसको सारा ही बर्तन को ना खाली करती हूँ। और फिर उसके बाद जब पानी खुश्क होने लगा है तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दी हैं प्यारी-प्यारी सी हरी-हरी जो है ना सब्ज़ मिर्चें। ताज़ी-ताज़ी हरी मिर्चों का ना रंग भी बड़ा ही प्यारा लगता है ना। और देखिए घी निकलना शुरू हो चुका है और गोश्त का मैंने चेक किया, बोटी बिल्कुल ही अच्छी सी मज़ेदार सी गल चुकी है। गोश्त को ना जब तक अच्छी तरह गल ना जाए इसकी हड्डी भी, तब तक ना हम लोगों को ना सुकून नहीं आता है। मैं तो इसी तरह ही गलाती हूँ। मुझे ना खड़ी बोटी अच्छी नहीं लगती है कि मतलब वो नोच-नोच के खाने वाली। कुछ लोगों को अच्छी लगती है नोच-नोच के खाने वाली लेकिन जो है ना फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे ना पेट में दर्द ही होने लग जाएगा। तो फिर मैंने साथ ही रोटियां भी बना ली और थोड़ा-सा सालन को डेकोरेट शेकोरेट भी कर लिया है।
और जो हमारे मेहमान आए हैं ना, वो हमारे लिए 2 प्लेटें हलीम की भी लेकर आए थे। तो फिर मैंने वो भी हलीम भी डोंगे में डाल दी है, और उसके ऊपर फिर मैंने धनिया भी डाल दिया, और थोड़ा-सा जो है ना ये हरी मिर्चें वगैरह डाल के इसको भी डेकोरेट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद अब रखते हैं टेबल के ऊपर, सारी चीज़ें लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद अब खाने की बारी आ गई है, तो खाना लगा रही हूँ और देख रही हूँ कि बच्चे मेरे ना सारे ही खाने के टाइम पे ना नहीं है घर पे। उमर भी बाहर है, हमज़ा भी बाहर है, और मरियम अपने रूम में चली गई है, वो पढ़ रही थी, उसका पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो जनाब मेहमानों को फ़ारग करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, लेट गई थी, और उसके बाद अब चाय पी रहे हैं। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग? अच्छा, अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।